गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आर्डिनो बेस्ड यूनो वर्कशॉप में। इस पार्ट में हम सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर बोर्ड जो कि हम आर्डिनो में कनेक्ट करके यूज़ करने वाले हैं। इन सेंसर बोर्ड्स के क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं और हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनका क्या नाम होता है, ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और हम आज ये भी सीखेंगे कि हम किसी डिवाइसेस को या सेंसर को बिना किसी सोल्डरिंग करे पीसीबी पे रेजिस्टेंस एलईडी और अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमें सोल्डरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट एनी सोल्डरिंग, विदाउट एनी कंपोनेंट ट्विस्टिंग के हम कैसे इंटरफेस करेंगे आर्डिनो के साथ, हम ये भी सीखने वाले हैं। तो वन बाय वन हम सभी चीज़ें देखेंगे आज। तो सेंसर्स बोर्ड्स जो आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर बोर्ड्स अवेलेबल होते हैं आर्डिनो को इंटरफेस करने के लिए, ताकि हम कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ को सेंस करके उससे स्पेसिफिक कोई वर्क करा सके या कोई काम करा सके या कोई एक्टिविटी को हम पूरा कर सके। तो इसके लिए हम डिफरेंट सेंसर्स होते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले मैं आपको इन सेंसर्स का नाम बता देता हूँ कि कौन सा सेंसर क्या यूज़ होता है, फिर हम उसको देखेंगे और उनको कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और हम उस सेंसर्स को यूज़ करने के लिए क्या हम सावधानियाँ रखेंगे जिसके कारण वो बोर्ड ख़राब ना हो, है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि ह्यूमिडिटी सेंसर है, ये ह्यूमिडिटी मॉइस्चर्स को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस सेंसर को। इसी तरीके से ये वाला सेंसर जो है ये आईआर सेंसर है। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन के थ्रू हम कोई एक्टिविटीज़ कराना चाह रहे हैं, सपोज हमने एक लाइट सेंड की और उसका रिफ्लेक्शन वापस से रिसीव हुआ, तो वो रिसीविंग पे हमें एक वोल्टेज देगा और उस वोल्टेज को सेंस करके हम आर्डिनो के थ्रू कोई एक्टिविटी करा सकते हैं। तो ये आईआर बेस्ड सेंसर है। इसी के साथ देखोगे तो ये एक एल्कोहलिक मतलब गैस सेंसर है या किसी का स्मोक को सेंस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये वाला सेंसर से हम स्मोक या फायर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं हम इस तरीके के सेंसर्स के। ये बेसिकली एल्कोहल सेंसर है। एल्कोहलिक कोई डिवाइस चीज़ को हम यहाँ पे सेंस करके हम उसको सेंस कर सकते हैं और उसको रीड करने के बाद उसकी प्रोसेस करा सकते हैं आर्डिनो के थ्रू। प्रोसेस मतलब कि आप क्या उससे जनरेट कराना चाह रहे हो। जैसे रिफ्लेक्शन की अगर बात करें हम, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन उसको सेंस करने के बाद आप क्या कराना चाह रहे हो। सपोज आप लाइन फॉलोवर रोबोट बना रहे हो, तो लाइन फॉलोवर रोबोट बनाने के लिए आपको डिटेक्शन करना पड़ता है किसी लाइन का, है ना। लाइट को जैसे ब्लैक लाइन को अगर डिटेक्ट करना है तो हम यहाँ पे इसमें एक ट्रांसमीटर के थ्रू लाइट सेंड करेंगे और उसी को एक फोटो डायोड के थ्रू रिसीव करेंगे। तो जब रिसीव होगी तो वो डिटेक्ट करेगी कि हमारे को कि लाइन डिटेक्शन हुआ है या नहीं। तो जब लाइन डिटेक्शन होगा तो आप उसके बाद क्या कराना चाह रहे हो, आप उसको ऑन करोगे मोटर को, है ना। लाइट अगर सेंस हो रही है या तो मोटर को ऑन करना है, नहीं हो रही है तो मोटर को ऑफ करना है, जो भी आप कराना चाह रहे हो। तो उसके बाद मोटर ऑन कराना है तो हम मोटर ऑन तो कराएंगे, लेकिन किस तरीके से ऑन कराओगे, आर्डिनो के थ्रू ऑन कराओगे। तो आर्डिनो के थ्रू ये रिले कार्ड है, इस रिले कार्ड के थ्रू मोटर को ऑन करा सकते हो। और इस रिले कार्ड से, रिले मतलब कि आपने देखोगे रिले की डिटेल स्टडी हम अलग, आप चाहोगे तो हम अलग वीडियो बना लेंगे, क्योंकि इसको यूज़ करना और इसको समझने के लिए भी एक वीडियो की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम रिले बोलेंगे। तो रिले ऑटो डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि सेंसर के थ्रू रिले को ऑन करा देंगे और उससे हम कोई एक हाई वोल्टेज की डिवाइस को ऑन करा सकते हैं। उसके बाद मोटर शील्ड कार्ड बोलते हैं इसको, डीसी मोटर शील्ड कार्ड है। तो हम इस मोटर कार्ड से हम आर्डिनो पे जब इसको अटैच करते हैं तो यहाँ पे 4 मोटर को आप ऑपरेट करा सकते हो, है ना। 2 इस पोर्ट से और 2 इस पोर्ट से आप 4 मोटरों को एट ए टाइम ऑन करा सकते हो। तो लाइन फॉलोवर रोबोट बनाने के लिए आप आईआर डिटेक्शन के लिए आप ये सेंसर यूज़ कर सकते हो और मोटर को चलाने के लिए ये मोटर शील्ड कार्ड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि साउंड को अगर डिटेक्ट कराना है, किसी की अगर साउंड इंटेंसिटी को या किसी की वॉइस को डिटेक्ट करा के कोई एक्टिविटी कराना है, तो ये साउंड कार्ड है। इसके थ्रू हम, साउंड सेंसर है ये, इसके थ्रू हम साउंड को सेंस करके और कोई एक्टिविटी करा सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे ये आरएफ सेंसर है, आरएफ मतलब आरएफआईडी सेंसर। तो इसके थ्रू आप आरएफआईडी सेंसर मतलब कि आप ये जैसे कार्ड है ये हमारे पास कि एक की चेन है और ये कार्ड आरएफ कार्ड है ये।
इसके थ्रू आप कोई डिवाइस ऑन कराना, सपोज आपको कोई एंट्री पे एक गेट पे आपको जब ये कार्ड दिखाओ तो यहाँ पे हम जैसे ही इसको कार्ड को सेंस कराते हैं इसके सेंसर के थ्रू तो आपका डिटेक्शन हो जाता है। उसके बाद आर्डिनो पे वो डिटेक्टेड सिग्नल को आप सेंड करोगे, उसके बाद प्रोसेस करा के आप गेट को ओपन कराना है या ऑफ कराना है, जो भी व्हाटएवर जो भी आप कराना चाहो करा सकते हो। तो ये RF डिटेक्शन कार्ड है, इसके थ्रू ये की चेन भी मिलता है, इस की चेन के थ्रू भी RFID के थ्रू हम यहाँ पे सेंसिंग करा सकते हैं। उसके बाद ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक और मोटर शील्ड कार्ड है, इसके थ्रू आप स्टेपर मोटर भी ऑन करा सकते हो, तो ये भी मोटर के लिए है। उसके बाद ये इथरनेट कार्ड है। इथरनेट मतलब कि आपने जब कोई लैन केबल के थ्रू कोई सिग्नल जनरेट करा के यहाँ पे सेंड कर रहे हो और उसको फिर हम प्रोसेस करा सकते हैं आर्डिनो के थ्रू जो भी हम प्रोसेस करा सकते हैं। और देखेंगे कि ये इथरनेट कार्ड भी हम यूज़ करके देखेंगे कभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अब वन बाय वन हम इन सभी, एक और जैसे आर्डिनो की ही बोर्ड है ये वाले, तो ये आर्डिनो का नोड MCU बोर्ड है। इस बोर्ड में एक एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको वाईफाई इनबिल्ट मिल जाता है। इसमें आप जो भी सिग्नलिंग करा रहे हो, जो भी आप सपोज एक होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपको यहाँ से कभी अपने घर के लाइट या पंखे को ऑन ऑफ कराना है तो हम वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे वाईफाई जो भी नेट घर में वाईफाई नेटवर्क ब्रॉडबैंड लगा होगा उसको ये सेंस करके सिग्नल जनरेट करके आपका डिवाइस को ऑन या ऑफ करा सकता है। इसी तरीके ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है। ब्लूटूथ मॉड्यूल के थ्रू भी आप वायरलेसली मोबाइल से या किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस से आपका कोई डिवाइस ऑन कर सकते हो और आर्डिनो पे इसको इंसर्ट करा के प्रोसेस करा सकते हैं। ये LCD पैनल है। LCD पैनल मतलब डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। अगर आपने आर्डिनो बोर्ड पे कोई डिस्प्ले भी जनरेट कराया है, सपोज पासवर्ड इंसर्ट पासवर्ड या कुछ इस तरीके का मैसेज आपको डिस्प्ले कराना है, तो ये LCD पैनल का यूज़ कर सकते हैं हम और आर्डिनो से कनेक्ट करके डायरेक्टली हम इस पर कोई भी मैसेज सेंड करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये नंबर ऑफ सेंसर बोर्ड है जिनकी मदद से हम आर्डिनो को और इंटेलिजेंट बना सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को और बना सकते हैं। लेकिन अब हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं कि ये ब्रेड बोर्ड जो आप देख रहे होंगे, ये इस तरीके का ब्रेड बोर्ड होता है। इस ब्रेड बोर्ड की मदद से हम कोई भी जितने भी सेंसर हैं, जैसे ये पिन है हमारे पास है ना, इन पिन को हम यहाँ इंसर्ट करा के और इनसे कनेक्शन करके हम आर्डिनो बोर्ड्स को दे सकते हैं। बट इस ब्रेड बोर्ड का यूज़ कैसे करेंगे और हम आर्डिनो से हम कनेक्टेड कैसे करेंगे वो हम अभी देखेंगे। तो ब्रेड बोर्ड का यूज़ करने के पहले हम इसके होल ओरिएंटेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो इसको जैसे कि आप देख पा रहे होगे तो दो प्रकार के रेल बने हुए हैं। ये थोड़ा सा विड्थ वाइज थोड़ा ज़्यादा है, ये विड्थ वाइज थोड़ा कम है। तो दो एक जैसे, एक ऊपर बना हुआ है और एक नीचे बना हुआ है, देख रहे होंगे। तो इनके होल के ओरिएंटेशन अलग अलग है। अब इस ब्रेड बोर्ड का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, ब्रेड बोर्ड का यूज़ करने से क्या एडवांटेज होगा? तो ब्रेड बोर्ड का यूज़ करने का एडवांटेज, एक ये एडवांटेज होता है कि अगर सपोज आपको ये LED कनेक्ट करना है ना, ये LED है, ये रजिस्टर है, और सपोज ये कोई एक सेंसर बोर्ड यूज़ करना है, तो ये सेंसर बोर्ड्स का यूज़ करना है आपको, तो इसको सोल्डरिंग करनी पड़ेगी, PCB बनानी पड़ेगी, है ना। दूसरा आपको इस माइक्रो कंट्रोलर पे अटैच करना है, तो कुछ वायरिंग के थ्रू आप इसके सेंसिंग का या आउटपुट को कनेक्ट करोगे, तो आपको नंबर ऑफ सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ेगी कि कुछ ना कुछ आपको कंपोनेंट सोल्डर करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप सोल्डर करने के बजाय आपको सोल्डर करोगे तो क्या होगा, आपने अभी तो प्रोजेक्ट फेस आपका टेस्टिंग मोड पे है, अगर सोल्डर कर देते हो बाई चांस आपका कुछ सपोज ऐसा हुआ कि स्पेसिफाइड रिजल्ट हमारे नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, फिर उसको डिसोल्डर करोगे, तो इस तरीके से कंपोनेंट्स डैमेज हो सकता है। तो कंपोनेंट को डैमेज से बचाने के लिए हम इस ब्रेड बोर्ड का यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप ये दो कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो तो आपस में इनकी लीड ट्विस्ट कर दो, है ना, इस तरीके से लीड ट्विस्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। तो लीड ट्विस्ट करोगे तो 2 या 3 बार अगर आपने इस तरीके से कनेक्शन किया तो ये लीड भी डैमेज हो सकती है, कंपोनेंट्स का लीड ही टूट जाएगा, तो फिर कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। तो विदाउट एनी सोल्डरिंग, विदाउट कंपोनेंट्स को ख़राब किए हुए हम यूज़ करना है, तो इस ब्रेड बोर्ड का हम यूज़ करेंगे। तो ब्रेड बोर्ड का यूज़ करने से पहले हम इसके होल के ओरिएंटेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक आप इसका यूज़ इलेक्ट्रिकली कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ब्रेड बोर्ड का यूज़ करते हैं। सब जैसे ये सर्किट है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू हम जैसे मान लो हम यहाँ पे एक ये
रजिस्टर बनाया हमने और इस पे एक एलईडी कनेक्ट करी है हमने, है ना। ये एलईडी का हमने सपोज ये एलईडी कनेक्ट कर दी और इसको ग्राउंड कर दिया। इसको सप्लाई भी देना है तो यहाँ से हम सपोज ये सप्लाई दे दी। यहाँ से आउटपुट सेंस करा के हमको किसी डिवाइसेस से देना है, डिवाइस को देना है या तो ये अगर सपोज कोई सर्किट है आपके पास और उसको कनेक्ट करना है आपको, तो जैसे ये ब्रेड बोर्ड है तो ब्रेड बोर्ड पे हम इसको कनेक्ट करना है। तो एक रजिस्टर है हमारे पास, एक एलईडी है और पावर सप्लाई कनेक्ट करना है। तो कनेक्शन करना है हमको, तो कैसे करेंगे? तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि देखो ये होल है, देखो ये वाले होल ओरिएंटेशन और ऊपर वाला होल का इलेक्ट्रिकली कनेक्शन कैसे है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ऊपर जैसे ये जो रेल बनी हुई है, ये वाली जो रेल बनी है, तो 5 ब्लॉक गिन लो आप, 1 2 3 4 और 5, है ना। 5 इधर होंगे और 5 भी इधर होंगे, 1 2 3 4 और 5। तो 5 और 5 ब्लॉक है यहाँ पे। तो इन 5 और 5 ब्लॉक्स को, जैसे ये 5 ब्लॉक हो गए, इसी तरीके से ये 5 ब्लॉक है। तो आप देखो इसमें यहाँ पे होल बने हुए हैं ना, कुछ ये होल बने हुए हैं। तो ये होल इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड कैसे हैं? तो आप देखोगे कि फर्स्ट होल, ये वाला फर्स्ट होल और ये 5 1 2 3 4 5 अप टू 5 ब्लॉक तक ऊपर तक ये पूरा कनेक्टेड है आपस में। मतलब कि इलेक्ट्रिकली पूरा का पूरा ये होल आपस में कनेक्टेड है। तो कोई भी डिवाइस अगर यहाँ इंसर्ट करोगे और 5th ब्लॉक के इस पॉइंट पे इंसर्ट करोगे तो वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि ये इंटरनली कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिकली ये आपस में कनेक्टेड है, शॉर्ट है। उसके बाद अगर ये होल और ये होल देखोगे वर्टिकली, ये वाला रेल और ये वाला रेल देखोगे तो ये ओपन है, इस तरीके से शॉर्ट है। जैसे कि मैं डायग्राम में बना के बता रहा हूँ, ये इस तरीके से शॉर्ट है, मतलब इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है और ये आपस में ओपन है। मतलब अगर आपको यूज़ करना है इस रेल को तो ये ध्यान में रखते हुए यूज़ करना होगा कि ये वाली वर्टिकली ओपन है और हॉरिजॉन्टली शॉर्ट, ठीक है ना। इतना समझ के रखो। उसके बाद अगर ये वाले जो बड़े वाले टाइप के स्ट्रिप दिख रही है आपको ये, तो इसमें आपको इस तरीके के होल ये जो बने हुए, ये इलेक्ट्रिकली ऐसे वर्टिकल शॉर्ट है, ठीक है। ये वर्टिकली शॉर्ट है इस तरीके से, मतलब ये इस तरीके से पूरा वर्टिकली शॉर्ट है और हॉरिजॉन्टली ओपन है। मतलब ये होल और ये होल आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप डिवाइस की लीड इंसर्ट करोगे। अगर सपोज कोई एलईडी या रजिस्टर की एक लीड आपने यहाँ इंसर्ट कर दी और दूसरा इसी वर्टिकली लाइन में ही इंसर्ट करोगे तो वो दोनों आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना इतना? तो अगर वर्टिकली ये इस तरीके से कनेक्शन बना लिया हमने, ये वर्टिकली आपस में ऐसे शॉर्ट है, तो हम कोई भी डिवाइस की लीड यहाँ इंसर्ट करेंगे और फिर यहाँ करेंगे तो वो आपस में कनेक्टेड हो जाएगी, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हो जाएगी। बट अगर हम देखें वर्टिकली तो हमने यहाँ शॉर्ट है, लेकिन हॉरिजॉन्टली अगर कोई लीड इंसर्ट करी तो वो ओपन होगी, उसका कनेक्शन नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं बनेगा। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको इस ब्रेड बोर्ड का यूज़ करना है। इस तरीके से छोटे इस टाइप के बोर्ड भी आते हैं। ये अगर आपके सर्किट की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, बहुत ही कम कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो आप, तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। 1-2 कंपोनेंट के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके प्रोजेक्ट में अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, ट्रांजिस्टर, एलईडी है, एलसीडी है, सेंसर है, तो ये बड़ी स्ट्रिप यूज़ करना पड़ेगी आपको फिर। लेकिन इसको यूज़ करते वक्त एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाले जो थिक टाइप के ये इस तरीके के जो होल है, ये वर्टिकली शॉर्ट है और हॉरिजॉन्टली ओपन है, और ऊपर वाला हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है, वर्टिकली ओपन है। बस ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मैं आपको एलईडी, ये वाला जो सर्किट बनाया मैंने, ये वाला जो सर्किट बनाया है, इसमें मैं कनेक्ट करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। तो आपस में वायरिंग का कनेक्शन करने के लिए इस तरीके के हुकअप वायर हम यूज़ करते हैं, जो सिंगल स्टैंड वायर होते हैं ना, ये इस तरीके के, तो ये आसानी से इस होल में इंसर्ट हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे ये इस तरीके के हुकअप वायर, सिंगल स्टैंड वायर का यूज़ करेंगे। तो ये सिंगल स्टैंड का वायर यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट करके आप कनेक्शन बना सकते हो, जो कि ये सप्लाई वगैरह के आपको देना है। नहीं तो आपके एलईडी कंपोनेंट्स के लीड्स ही सफिशिएंट हो जाते हैं। तो अभी देखो, आप एलईडी को आप जब यूज़ करते हो तो पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखते हुए यूज़ करना होता है।
तो एलईडी में आप देखोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है लीड, जो बड़ी लीड है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब अगर सिंबॉलिक देखें तो हम ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको हम जब फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो ही एलईडी ऑन होगी। तो एलईडी को ऑन करने के लिए फॉरवर्ड वाइज करना पड़ेगी। तो इसके लिए हम पॉजिटिव टर्मिनल को अगर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से ऊपर वाला जो रेल है वो सप्लाई का बना लो, और इस तरीके से हम अगर इंसर्ट कर दें कंपोनेंट को तो ये देखो इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा टाइप रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस की लीड्स ग्राउंड से कनेक्टेड होगी। तो हमने ये रेजिस्टेंस देखो, अभी मैं ये सेम रेल में देखोगे तो सेम रेल में इसमें यहाँ पे देखो ये मैंने रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो जाएगी, जो कि हम करना चाह रहे हैं ना। ये वाला पार्ट आप कनेक्ट करना चाह रहे हो तो ये ब्रेडबोर्ड के इस कनेक्शन के थ्रू ये हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे ये नीचे वाले रेल पे लगा दो, तो इस रेल को आप बना लो नेगेटिव टर्मिनल और इस वाले टर्मिनल पे बना लो पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि सप्लाई के टर्मिनल ज़्यादा लगते हैं ना, आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ग्राउंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये वाला टर्मिनल आपको यहाँ पे बैटरी का जो भी बैटरी टर्मिनल जो सप्लाई टर्मिनल है उस पर हम ये इस वायर के थ्रू एक वायर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और ये सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, ये सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्ट। इसी तरीके से एक नेगेटिव वाला वायर लोगे, नेगेटिव मतलब कि कलर कोड अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, अलग अलग कलर कोड रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें ग्रीन और ब्लैक को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल मतलब कि ग्राउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करना चाहिए कलर कोड, और येलो या डार्क कलर रेड कलर को पॉजिटिव के लिए। तो ये दो वायर हमने निकाल दिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा वायर नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा। और ये कंपोनेंट्स पे देखो हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स, क्योंकि ये शॉर्ट थे हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है, तो हम यहाँ पे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ही यहाँ पे भी हमको मिलने लगेगा। इसी तरीके से नेगेटिव टर्मिनल भी आप देखोगे तो ये भी हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है, तो अगर हमने यहाँ कोई वायर का सप्लाई को इंसर्ट किया है तो हमारे रेजिस्टेंस, अब देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि गलती से आपका ऊपर वाले पर कनेक्ट ना हो जाए, है ना। तो क्योंकि आपने नीचे वाले पे बनाया हुआ है ना ये नेगेटिव टर्मिनल, और ऊपर वाला ये ओपन है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने कहाँ ओपन वाले पे कनेक्ट करना है, कहाँ शॉर्ट वाले पे करना है। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट वाले पे करेंगे, जैसे कि मेरा एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रहा था तो रेजिस्टेंस के साथ, तो ये कर दिया मैंने। तो ये ध्यान में रखते हुए शॉर्ट और ओपन का शॉर्ट किस तरीके से वो कनेक्टेड होगी, किस तरीके से ओपन होगी, ये ध्यान में रखते हुए हम इस ब्रेड बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। जब कंपोनेंट्स कनेक्ट हो जाएंगे हमारे, तो हम उसको यहाँ से आउटपुट जो भी मिलेगा वो से हमारे आर्डिनो बोर्ड्स को एक वायर के थ्रू इस पोर्ट पे हम अटैच कर सकते हैं। तो आर्डिनो बोर्ड पे यहाँ से ही वायर के थ्रू हम ये हुकअप वायर के थ्रू ही कनेक्शन आउटपुट जो से ये वाले एलईडी पार्ट का जो भी आउटपुट है या इनपुट करना है ना, आपको आर्डिनो से अगर इनपुट भी करना है तो भी इसी वायर के थ्रू होगा, और आउटपुट लेना है सेंसर का या तो भी आपको इसी वायर के थ्रू करना है। तो आर्डिनो बोर्ड के साथ हम हुकअप वायर के थ्रू ब्रेड बोर्ड पे जो भी कंपोनेंट कनेक्ट किए हुए हैं उनको हम इस तरीके से कनेक्शन बना सकते हैं। तो मैंने ये एलईडी वाला पार्ट इसलिए बताया क्योंकि हम एक्सटर्नल एक एलईडी को कनेक्ट करके आर्डिनो से ब्लिंकिंग वाला जो प्रोग्राम हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, तो वही प्रोग्राम हम अब पहले हमने इंटरनल एलईडी का यूज़ करके ये प्रोग्राम जनरेट करवाया था, रन करवाया था। अब हम इस तरीके से एक्सटर्नल एलईडी कनेक्ट करके आर्डिनो पर वही प्रोग्राम को रन करेंगे और हम देखेंगे कि एक्सटर्नल एलईडी पे भी हमारा वो प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। एक्सटर्नल एलईडी आप किसी भी पोर्ट पे लगा सकते हो, है ना, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था इंटरनल एलईडी अगर यूज़ करना है इस आर्डिनो बोर्ड की तो पिन नंबर 13 को ही यूज़ कर सकते हो, बट हम और कोई पोर्ट की नंबर ऑफ जो भी हमने 13 पोर्ट हैं जहाँ से जहाँ डिजिटल पोर्ट जो भी यूज़ है, जो भी आपको पिन लगे वो यूज़ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से सेंसर्स के हम जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन होते हैं वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो और यहाँ पे भी आपको दिखेंगे। तो इन सभी की पिन जो होती है, किसी के डिजिटल आउटपुट पिन होती है और 2 पिन इसमें हमेशा, एक तो पावर सप्लाई के लिए होगी, मतलब इस सेंसर को रिक्वायरमेंट भी तो होगी ना पावर सप्लाई की, तो प्लस और माइनस पावर सप्लाई कनेक्ट करनी होगी। तो प्लस और माइनस सप्लाई हम जैसे कि अगर सपोज यहाँ पे इस सेंसर को इस तरीके से कनेक्ट किया
हमने कोई ये सेंसर यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लिया, सपोज ये इंसर्ट हो गया। अब जहाँ पे जो पिन पे सप्लाई है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को हम इस एक वायर के थ्रू यहाँ पे पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव वाले को इस नेगेटिव पे कनेक्ट कर देंगे। और जो आउटपुट है उसका, वो सेंसर का जो भी आउटपुट है डिजिटल आउटपुट है। देखो 4 पिन इसीलिए इसमें क्योंकि एक एनालॉग आउटपुट भी होता है और डिजिटल आउटपुट भी होता है। तो अगर एनालॉग आउटपुट आप इस सेंसर का लेना चाहते हो तो आर्डिनो के एनालॉग पिन पे कनेक्ट करेंगे, और अगर डिजिटल आउटपुट लेना चाहते हो इसका तो ये डिजिटल पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे। सभी सेंसर में सारे पिन इसी पोर्ट पे आपको आउटपुट मिलेगी। यहाँ पे भी देखोगे तो ये 3 पिन है, एक सप्लाई के लिए है, एक नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई के लिए और एक आउटपुट के लिए। तो सेंसर का जो आउटपुट होगा वो हम आर्डिनो बोर्ड्स पे कनेक्ट कर देंगे, है ना। इस तरीके से सारे सब, इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर में भी देखोगे तो 3 पिन निकला हुआ है यहाँ पे। तो ये इन पिन का भी वही यूज़ है, 2 पे आपको प्लस और माइनस कनेक्ट करना है सप्लाई का, और एक पे आउटपुट लेके आर्डिनो इस आर्डिनो बोर्ड पे कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ और समझना है कंपोनेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में लिखिए, उसके लिए फिर हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे ताकि हम स्पेसिफिकेशन वाइज भी इसका डिटेल स्टडी कर सकें। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर बताएं, इसके लिए हम अलग से एक और वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अब इतना ही। थैंक यू वेरी मच।